Today we will start our new chapter of moral science, that is chapter Helen Keller. So let's begin with this chapter. Think on the following quote. यहाँ पे कुछ quote दिए गए हैं. Think on the following quote and note down your thoughts in the life skill journal. तो यहाँ पे एक आपको thought दिया गया. Tolerance is not a sign of weakness. सहनशीलता कमज़ोरी की निशानी नहीं होती, but a sign of strength. बल्कि ताकत की एक निशानी होती है. Now let's begin with this chapter. Helen Keller was born a healthy child to author H. Keller and Catherine Adams Keller on June 27, 1880 at Tuscumbia, अलाबामा. तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था. ये ऑथर बहुत ही स्वस्थ बच्ची के रूप में जन्म इनका हुआ था. When she was just 19 months old, जब ये सिर्फ 19 महीने की थी, she became very sick. तो ये काफ़ी बीमार पड़ गई थी. She had a headache and high fever. तो इन्हें सिर दर्द और काफ़ी तेज़ बुखार था. For several days, काफ़ी दिनों तक ये बुखार था. Although Helen survived, हालांकि इनकी जान तो बच गई, but she lost her ability to see and hear. लेकिन ये अपने देखने और सुनने की जो क्षमता होती ये खो चुकी थी. हर इनिशियल डेज वेयर टफ. इनके शुरुआती दिन काफ़ी कठिन रहे हैं. एज शी वॉज अनेबल टू कम्युनिकेट, चूँकि ये कम्युनिकेट करने में असक्षम थी, अपनी बात को कह नहीं पाती थी. विथ पीपल अराउंड हर, उनके आसपास के लोगों से कुछ भी नहीं बोल पा रही थी. शी वुड गेट फ्रस्ट्रेटेड, और ये काफ़ी हताश हो जाती थी. एज नो वन वुड अंडरस्टैंड वॉट शी नीडेड, क्योंकि कोई भी नहीं समझ पाता था कि वो क्या चाहती हैं, उनकी क्या इच्छा है. क्योंकि जब बच्चे छोटे होते तो वो क्या चाहते हैं वो बोलकर एक्सप्रेस करते हैं, या वो रो के, बहुत ही मुश्किल होता है उनके लिए एक्सप्रेस करना खुद को. एट टाइम्स शी वुड थ्रो टेंट्रम्स, और बहुत समय पे ये काफ़ी नखरे, टेंट्रम्स यानी कि नखड़ा होता है, तो काफ़ी नखरे वगैरह भी ये दिखाती थी. एंड इवन हिट और किक पीपल, और हालांकि कभी कभी लोगों को ये मार देती थी पैर से, या हिट कर देती थी, चोट पहुंचा देती थी. हर पेरेंट्स सून रियलाइज दैट हेलन नीडेड अ स्पेशल काइंड ऑफ ट्रेनिंग. जल्दी इनके पेरेंट्स रियलाइज़ कर लिए कि हेलन को एक ख़ास तरीके की ट्रेनिंग की ज़रूरत है. लाइफ वॉज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट अंटिल द डे मिस एनी मैसफील्ड Sullivan came to Tuscumbia and took her under her wing. तो यहाँ पर इनके लिए ज़िंदगी बहुत ही कठिन थी जब तक कि यहाँ पे मिस एनी मैनसफील्ड सुलिवान नहीं आ गई टस्कम्बिया में, और इन्हें अपने विंग यानी अपने पक्ष में इन्हें जब तक कि नहीं ले लिया, तो तब तक इनके लिए काफ़ी मुश्किल समय था. मिस सुलिवान अराइव्ड इन 1887 में आई, एंड देयर आफ्टर, और उसके बाद से स्टार्टेड लिविंग विथ द किलर फैमिली, और किलर फैमिली के साथ वो रहना शुरू कर दी. शी वॉज अ 20-year-old ग्रेजुएट, 20 साल की एक ग्रेजुएट थी वो, फ्रॉम पर्किंस इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड इन बॉस्टन. तो इस इंस्टीट्यूट से, पर्किंस इंस्टीट्यूट से वो ग्रेजुएट थी ब्लाइंड्स के लिए, अंधों के लिए, इन बॉस्टन. शी हरसेल्फ हैड बीन ब्लाइंड वंस, एक बार वो खुद भी अंधी थी, बट आफ्टर सर्जरी, लेकिन एक सर्जरी के बाद हर आई साइट हैड बीन रीस्टोर्ड पार्शली. तो उनकी आई साइट जो है वो आधी रूप से वापस आ गई. उनकी आई साइट जो कमज़ोर ख़त्म हो चुकी थी, तो इन्हें पहले से काफ़ी रिकवरी हो गई थी. मिस सुलिवान बिलीव दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू टीच हेलन वॉज डिसिप्लिन. मिस सुलिवान ने जो महसूस किया कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि वो डिसिप्लिन सिखाए इनको, हेलन को. सो शी टुक the permission of family to stay with Helen for 2 weeks in the nearby cottage. तो पास के ही कॉटेज में रहने के लिए इनकी फैमिली से इन्होंने परमिशन लिया कि वो हेलन के घर के पास के कॉटेज में रहेंगी 2 वीक्स के लिए. वंस अलोन, एक बार अकेले. शी स्टार्टेड टीचिंग, वो अकेले ही टीचिंग शुरू कर दी, हेलन को सिखाना उन्होंने शुरू कर दिया. बाई प्रेसिंग लेटर्स को प्रेस करके, ऑफ डिफरेंट वर्ड्स ऑन हर हैंड, उनके हैंड पे डिफरेंट वर्ड्स के लेटर को प्रेस करके वो सिखाना शुरू कर दी. द फर्स्ट वर्ड शी टॉट, जो पहला शब्द उन्होंने सिखाया था वो था हेलन को डॉल. शी केप्ट अ डॉल ऑन हेलेंस लैप, हेलेंस के लैप पे उन्होंने, हेलेंस की लैप यानी गोद में डॉल रख के उन्होंने प्रेस किया लेटर्स डॉल को उनके हाथों पर और सिखाया. देयर आफ्टर शी टॉट हेलन मेनी अदर न्यू वर्ड्स, उसके बाद बहुत सारे नए शब्द इन्होंने हेलन को सिखाए. हेलन वुड रिपीट द न्यू वर्ड्स बाय प्रेसिंग देम ऑन
और हेलन जो है उन वर्ड्स को दबाकर फिर से रिपीट करती थी। मिस सुलिवान हैंड्स, जो मिस सुलिवान के हाथ है उनके हाथों पर दबाकर वो फिर से रिपीट करती थी। हाउएवर शी स्टिल कुड नॉट कनेक्ट द वर्ड विथ देयर मीनिंग, हालांकि अभी भी शब्दों को उनके अर्थों से वो जोड़ नहीं पा रही थी। वन डे मिस सुलिवान केप्ट हर हैंड अंडर द वाटर फ्लोइंग फ्रॉम अ वाटर पंप। एक दिन मिस सुलिवान ने उस हेलन का हाथ जो है, जो वाटर पंप में पानी बह रहा था उसके अंदर उन्होंने रखा, एंड रोट वाटर, और उन्होंने लिखा वाटर उनके हाथ पर, ऑन हर अदर हैंड, उनके दूसरे हाथ पर। इट वॉज नाउ दैट हेलन अंडरस्टूड, ये अब हेलन समझ चुकी थी व्हाट मिस सुलिवान वॉज ट्राइंग टू डू, कि मिस सुलिवान क्या करने की कोशिश कर रही थी। आफ्टर दैट शी टच्ड द ग्राउंड, उसके बाद उन्होंने ज़मीन को छुआ, एंड आस्क्ड हर टीचर, और अपने टीचर से पूछा हेलन ने, टू नेम द ऑब्जेक्ट फॉर हर, कि उनके लिए हेलन के लिए वो उस ऑब्जेक्ट का नाम बताएं। बिफोर द एंड ऑफ द डे के एंड के पहले, उस दिन के ख़त्म होने से पहले हेलन हैड लर्न, हेलन ने 30 न्यू वर्ड्स लर्न कर लिया था। शी वॉज वेरी एक्साइटेड, बहुत ही एक्साइटेड थी, रोमांचित थी, एज दिस वॉज हर फर्स्ट स्टेप इन द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज, क्योंकि ज्ञान की दुनिया में ये इनका पहला कदम था। इन 1890 एट द एज ऑफ 10, 1890 में 10 साल की उम्र में हेलन एक्सप्रेस्ड हर विश टू स्पीक, हेलन ने अपनी बोलने की इच्छा को जाहिर किया। मिस सुलिवान टुक हेलन टू मीट मिस सारा फुलर of the Horace Mann School for the deaf and hard of hearing in Boston, where she was given 11 lessons. तो इस टाइम पर मिस सुलिवान जो है हेलन को ले गई मिस सारा से मिलाने के लिए, जो कि होरेस जो स्कूल है जहाँ पे डीफ जो बहरे लोग होते हैं, जिनको या जिन्हें सुनने में मुश्किल होती है बॉस्टन में, उनके लिए वो स्कूल था। तो वहाँ पर इन्होंने उनको ले गई और वहाँ पे 11 लेसन्स जो है इनको पढ़ाए गए। आफ्टर दैट शी वॉज टॉट बाई मिस सुलिवान हरसेल्फ, उसके बाद मिस सुलिवान के द्वारा वो खुद ही पढ़ाई जाती थी। फ्रॉम 1894 to 1896 हेलन अटेंडेड द राइट ह्यूमसन स्कूल फॉर द डीफ। तो बहरों के लिए जो ये स्कूल है यहाँ पे इन्होंने अटेंड किया इतनी ईयर्स तक इन न्यूयॉर्क सिटी टू इम्प्रूव हर कम्युनिकेशन, ताकि अपने कम्युनिकेशन संवाद को, बोलने की स्किल को ये अच्छा कर सके, एंड ऑल्सो टू लर्न अदर सब्जेक्ट, और दूसरे विषयों को भी ये सीख सके। इसलिए शी हैड बाय दिस टाइम, अब इस समय तक ये सीख चुकी थी। शी हैड लर्न टू कम्युनिकेट थ्रू टच लिप रीडिंग। तो टच लिप रीडिंग यानी होठों को टच करके भी आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ब्रेल लिपि होती है एक तरीके की, उभरे हुए शब्द होते हैं, उनको छूकर भी अंधे लोग पढ़ते हैं। फिंगर स्पेलिंग यानी उंगलियों पर भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। इट टुक हेलन 25 ईयर्स का समय लगा हेलन को सीखने में, टू टॉक इन अ वे दैट अदर्स कुड अंडरस्टैंड, उस तरीके से बात करने में कि जिससे दूसरे लोग उनकी बात को समझ सके। इन 1896 हेलन अटेंडेड द कैम्ब्रिज स्कूल फॉर यंग लेडीज़। 1896 में हेलन ने ये स्कूल अटेंड किया यंग लेडीज़ के लिए, वेयर शी गॉट द अपॉर्चुनिटी टू मीट मेनी फेमस एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल, जहाँ उन्हें ये अवसर मिला कि बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही प्रभावित करने वाले प्रभावशील व्यक्ति, जिनसे आदमी प्रभावित हो, ऐसे व्यक्तियों से वो मिल सके। मार्क ट्वेन वॉज वन ऑफ देम, मार्क ट्वेन उनमें से एक व्यक्ति थे। ही बिकेम फ्रेंड्स विथ हर, वो फ्रेंड बन गए इनके, एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड हर टू हेनरी एच रोजर, से भी इनकी मुलाकात उन्होंने कराई। व्हेन हेनरी मेट हेलन, जब इन्होंने मिला हेलन से, ही वॉज सो इम्प्रेस्ड बाई हर डिटरमिनेशन, तो इनके दृढ़ निश्चय से वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए, एंड टैलेंट, और जो टैलेंट इनके अंदर था, दैट ही डिसाइडेड टू पे फॉर हर कॉलेज एजुकेशन एट रेड क्लिफ, कि उन्होंने उनके कॉलेज का जो खर्च है वो भी पे करने के लिए उन्होंने निर्णय लिया। मिस सुलिवान वॉज हर कंपेनियन, इनकी कंपेनियन थी, साथी थी एट द कॉलेज में भी। She sat next to Helen and translate the lectures and text for her. तो हेलन के साथ ये उनके पास बैठ के उनके लिए ट्रांसलेट करते थे और लेक्चर्स को, टेक्स्ट को उनकी मदद करते थे पढ़ाई में। इन 1904 एट द एज ऑफ 24 के ईयर के एज में हेलन ग्रेजुएट हो गए रेड क्लिफ से कॉलेज से, विथ द हेल्प ऑफ मिस सुलिवान एंड हर फ्यूचर हस्बैंड, और भविष्य में होने वाले जो पति थे मिस्टर जॉन मैसी की मदद से ये ग्रेजुएट हो गई और जो इनकी टीचर थी। शी रोट हर
ऑटोबायोग्राफी विद द हेल्प ऑफ मिस सुलेवान एंड हर फ्यूचर हस्बैंड जो मिस्टर जॉन मैसी हैं इनकी मदद से इन्होंने लिखा, ऑटोबायोग्राफी लिखा, टाइटल द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। देयर आफ्टर शी रोट मेनी अदर बुक्स एंड आर्टिकल्स, उसके बाद बहुत सारे बुक्स और आर्टिकल्स इन्होंने लिखे। ऑन हर पैथ टू सेल्फ डिस्कवरी, खुद से डिस्कवरी के रास्ते पे हेलन जो है स्ट्रांगली फेल्ट की फेल्ट द नीड टू गिव होप टू पीपल हु सफर्ड जस्ट लाइक हर, जो लोग उनकी तरह ही गुजर रहे होते हैं दौर से, तो उनको सहारा और आशा देने की फीलिंग इनके अंदर आई। शी कनेक्टेड विद द अमेरिकन फाउंडेशन जो है ब्लाइंड्स के लिए जो एक संस्था, उससे ये जुड़ी एंड स्टार्टेड विजिटिंग मेनी कंट्रीज टू गिव मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए बहुत सारी कंट्रीज में ये गई और रेज मनी फॉर पीपल विथ डिसेबिलिटीज़, यानी जो भी डिसेबिलिटीज़ किसी भी तरीके से अक्षम लोग हैं उनके लिए पैसे को बढ़ाने के लिए ताकि वो मदद कर सकें। इन 1964 शी वॉज डेकोरेटेड विद द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड बाय प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन के द्वारा इन्हें अवार्ड भी मिला, तो इससे इनको काफ़ी ज़्यादा सम्मान प्राप्त हुआ। हेलेंस लाइफ इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए प्रभावित करने वाला है। इट टीचेस अस टू एक्सेप्ट आवरसेल्फ, ये हमें सिखाता है कि हमें खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए एंड अदर्स, और दूसरों को जस्ट वे वी आर, जिस तरीके से हम हैं। टू वैल्यू द क्वालिटीज़, गुणों की पूजा करनी चाहिए, गुणों को वैल्यू करनी चाहिए। वी हैव एंड टू डू आवर बेस्ट टू अचीव आवर गोल्स, और हमारा अपना बेहतर हमें करना चाहिए ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। सो थैंक यू।